नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सुन रहे हैं भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की कहानी। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अनंत ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये बौद्ध क्या है और क्यों उन्होंने कल्कि से युद्ध किया। वो इसे बुद्ध और बौद्ध धर्म से जोड़ने का प्रयास कर रहा था। इस पर शेष ने उसे समझाते हुए कहा, अनंत, कलयुग के अंत में कल्कि पुराण के हिसाब से बौद्ध एक समुदाय का नाम होगा, जिनकी मान्यताएं वैदिक, पौराणिक और धर्म और संस्कृति से बिल्कुल अलग होंगी। अलग मतलब कैसे? क्या वो राक्षस होंगे? क्या कलयुग के अंत में फिर से राक्षस और दानव इस दुनिया में इंसानों के बीच रहने लगेंगे? अनंत अब अपनी फैंटेसी और कल्पनाओं की दुनिया में खोता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने बहुत से दानव, राक्षस आ गए हैं, जो कि रामायण और महाभारत जैसे सीरियल में दिखाए जाते थे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सभी इंसानों के बीच रहने लगे हैं, अपने उसी भयानक रूप में जिसे देखकर लोग डरते हैं। अनंत अपने मस्तिष्क में ही एक कल्पना बनाता जा रहा था और उसी में खोता जा रहा था। शेष ने अनंत के सिर पर हल्के से वार किया और उसे उसकी कल्पना की दुनिया से खींचकर बाहर निकाला। फिर उसे बौद्धों के बारे में समझाया। बौद्ध इंसानों की तरह ही दिखाई देंगे। वो इंसानों का ही एक समुदाय होगा जो कली राज को सबसे ज्यादा बलवान मानेंगे, जिन पर कली राज का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। उन लोगों की एक अलग ही मान्यता होगी, उनका एक अलग ही शास्त्र होगा और ना दिखने वाले ईश्वर के स्वरूप को वो नहीं मानेंगे। वो सनातन धर्म और वेदों की परंपराओं को भी नहीं मानेंगे। अनंत एक बार फिर सपनों की दुनिया में खो गया और वो बौद्धों और कल्कि की सेना के बीच होने वाले उस युद्ध को अपनी आंखों के सामने देखने लगा। बौद्धों की सेना का मुखिया जिन था, जिसके पास बहुत सी ताकतें थीं। उसने बौद्धों के साथ मिलकर लंबे समय तक कल्कि की सेना से युद्ध किया। कल्कि के साथ बहुत से ऐसे लोग भी थे जो कलयुग में भी धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, चारों ओर तबाही फैल गई। जमीन पर एक ओर लाल रक्त बह रहा था तो आसमान में काला धुआं छाया हुआ था। कल्कि के अलग अलग युद्ध में परशुराम, कृपाचार्य, हनुमान, राजा बलि, अश्वत्थामा और वेदव्यास जैसे सातों चिरंजीवियों ने कल्कि की सहायता की, कल्कि का मार्गदर्शन किया। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा तो कल्कि के साथ सीधे युद्ध क्षेत्र में उतर आए थे, तो परशुराम एक गुरु की भांति उनका सहारा बने हुए थे। बौद्धों का मुखिया जिन और बौद्ध मारे गए। कल्कि सेना की जीत हुई। कल्कि पुराण कहता है कि ये बौद्ध कीटकपुरी नाम के एक गांव में रहते थे, जहां की जनसंख्या बहुत अधिक थी। अब आज कीटकपुरी नाम की कोई भी जगह हमें दिखाई नहीं देती, तो हो सकता है आने वाले कई लाख साल बाद ऐसी कोई जगह अपने अस्तित्व में आ जाए, जहां के लोग कल्कि के विरुद्ध हों। अब ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। इसके बाद कल्कि अपनी सेना के साथ हिमालय की ओर गए और वहां पर भी उन्होंने कुछ अधर्मियों का वध किया और इस प्रकार वो अधर्मियों को धीरे धीरे मारते हुए पूरी पृथ्वी को अधर्म के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास करने लगे। कल्कि पुराण में खश, कंबोज, शबर और बर्बर जैसी जगहों के बारे में जानकारी मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां कली राज के लोग रहा करते थे और वो वहीं से कली राज का अत्याचार पूरी दुनिया में फैलाते थे। वो कली राज को मानने वाले थे। अधर्म को मानने वाले वो लोग गायों का मांस खाते थे, दिखने में बौने थे। उनके लिए परिवार, नियम, कानून, किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं था। वो क्रोधी थे, दूसरों को परेशान करने में उन्हें मजा आता था। कल्कि ने इन सभी क्षेत्र को धीरे धीरे जीत लिया और यहाँ के अधर्मी लोगों को मार दिया और हर जगह धर्म की स्थापना की। ऐसा ही एक राजा था शशिध्वज,
जो अधर्मी तो नहीं था, लेकिन वो अहंकारी अवश्य था और अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता था। उसका कहना था कि वो सबसे बड़ा योद्धा है और उसे कोई नहीं हरा सकता। और क्योंकि वो पापी नहीं था, इसलिए उसके पास ताकत भी बहुत थी। उसने भी कल्कि से एक लंबा युद्ध किया, बल्कि उसने तो कल्कि को एक बार बेहोश भी कर दिया। पर वो अच्छी तरह से जानता था कि कल्कि कौन है और कल्कि को पूरी तरह से हरा पाना उसके बस में नहीं है, क्योंकि समय स्वयं कल्कि के साथ है। बेहोश हो चुके कल्कि की शशिध्वज ने खूब सेवा की और जब कल्कि होश में आए तो उसने अपनी गलती की माफी मांगी और अपने अहंकार के कारण युद्ध में अपने ही लोगों के मारे जाने पर वो राजा दुखी था। इन सभी युद्ध में सतयुग, धर्म, न्याय कल्कि के साथ थे। बाद में शशिध्वज की बेटी रमा से कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि का विवाह हुआ, जो कल्कि की दूसरी पत्नी थी। अनंत ये कहानी ध्यान से सुन रहा था। उसने हर प्रकार के युद्ध के बारे में सुन लिया, पर उसे तो कलिराज से युद्ध कैसे हुआ ये जानने में अधिक दिलचस्पी थी। उससे सहन नहीं हो रहा था। उसने तुरंत शेष से पूछा, तुमने कलिराज के बारे में तो बताया ही नहीं। कलिराज का इतना बड़ा परिवार, उन सब का क्या हुआ? अनंत के इस सवाल पर शेष मुस्कुराने लगा। आपके मन में भी कलिराज और कल्कि के बीच हुए युद्ध, कलिराज के अंत और सतयुग की एक बार फिर शुरुआत को लेकर बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, और इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारे अगले एपिसोड में मिलेगा। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अनंत कमेंट को करके हमें दूसरी- जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।